सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे मैथमेटिक्स के स्पेशल सीरीज के कुछ प्रश्न से रूबरू कराते हैं। आशा और उम्मीद है आपके लिए बेहतर साबित होगा। पहला प्रश्न है, एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि उसमें कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या क्या होगी? हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, यदि 40,125 में 150 कम होगा तो क्या हो जाएगा? 39,925। ये इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। यदि 40,125 में हम 125 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 40,000 सैनिक। और 40,000 का यदि वर्ग के रूप में पंक्ति और स्तंभ के रूप में मतलब वर्गाकार रूप में रखेंगे तो मतलब 200 कॉलम और 200 क्या रो में रख सकते हैं। इस कंडीशन से क्या मेरा हो जाएगा? 40,000 एरेंज सैनिक हो जाएगा। मेरा रेशियो कितना बचेगा? 125। आंसर नहीं तो आप क्या करते हैं, आपके पास 40,125 सैनिक था, 40,125 निकालते हैं। इसका क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। 2 से 2 दूनी कितना? 4, कैंसिल, 0 1 फिर 0 फिर कितना? 0 1 2 5। यहाँ कितना बच गया? 4 0 यहाँ 1 2 5 हुआ। अब हम गिराते हैं 0 बार से कितना बचा? 125। इसका मतलब 125 सैनिक यदि इसमें कम रहता तो मेरा क्या हो जाता? पूरा पंक्ति और वर्ग में क्या हो जाता? सेटल हो जाता। आपको संग करना शेष सैनिकों की संख्या क्या होगी? मेरे पास रेस्ट जो सैनिक बचेगा पंक्ति और रो में यदि अरेंज कर दिए, कॉलम और रो में अरेंज कर दिए, मेरे पास कितना सैनिक बचा? 125। आंसर। आगे चलो अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। इनवर्स के क्वेश्चन में हम जानते हैं साइन इनवर्स और 1/√2 का मतलब साइन π/4। π/4 का मतलब कितना? 45। हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना? 1/√2। यहाँ यदि साइन है तो यहाँ साइन के फॉर्मेट में, यहाँ यदि कॉस है कॉस के फॉर्मेट में। अब क्या हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा जो होगा इसका मान थीटा आता है। इसका मतलब कितना? π/कितना? 4। मेरा जिस ऑप्शन में है यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समीकरण के आधार पर अंक ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको जो टेबल दिया हुआ है क्या दिया हुआ था? दिया हुआ ba गुना b3 को यदि गुना करेंगे आपका होना चाहिए कितना? 57 के। हम पहला ऑप्शन को रख के देखते हैं। बोला a का मान 2 रखिए, a का मान 2, a का मान 2। बोला b का मान 4 रखिए, जहाँ b का मान 4 गुना b के जगह 4 3 बराबर कितना? 5 7 2। इसको हम पहला ऑप्शन को कैसे केवल यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। जो विद्यार्थी स्लो माइंड करेगा वो क्या करेगा? इसको गुना करेगा। देखिए बराबर बोलने जो होशियार रहेगा वो गुना करेगा। 2 किया कितना? 6 यूनिट डिजिट, यहाँ कितना? 2। ये मेरा पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा था? दूसरा ऑप्शन बोला a का मान 3 रखिए, 3 रखे। b का मान होगा 5 रख दिया गुना b का मान कितना? 5 × 3 बराबर 5 7। a का मान कितना? 3। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 दिया यूनिट डिजिट कितना? 9, लेकिन यहाँ था कितना? 3। ये भी मेरा कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। बोला a का मान 5, a का मान 5 गुना b का मान 2 रखे, यहाँ 2 यहाँ 3 बराबर 5 7। a का मान कितना? 5। इसको हम गुना करते क्या हो सकता है? 25 गुना यदि 25 रहता तो 6 का 25। यहाँ यूनिट डिजिट 5 दिया 15, ये मेरा क्या था? संभव था। इसको भी हम ट्राई कर लेते कहीं ये भी हो। इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ b के जगह में कितना रखते हैं? b के जगह में बोला 3, यहाँ 3 × a के जगह में 5 गुना b के जगह में कितना? 3 बराबर 5 7 और कितना? 5। क्या ये मान होगा? नहीं होगा। केवल यूनिट डिजिट यदि इसको पकड़कर 5 दिया 15, लेकिन 35 गुना यदि 30 भी हम लेते तो 30 या 90 900 होता। ये संभव नहीं था। इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे चलो आगे क्वेश्चन बोला निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण दिया हुआ था 1/5x - 1/6y × 5x + 6y का मान क्या होगा? कैसे कैसे मान निकालेंगे? द्विघात समीकरण के तरह इसका गुणनखंड हम करते हैं। इसको हम इससे गुना करते हैं 1/5x × 5x + कितना? 6y - 1/6 y × कितना? 5x + कितना? 6y। आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? यदि x वाले को गुना करते e कैंसिल हो गया। यदि 5 का x² वाला कौन कौन था हम देखते हैं पहले। x² इसमें नहीं था, ये मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें था, तीसरा ऑप्शन में भी था, इसमें भी नहीं था। मेरे पास बचा कौन? 2 ऑप्शन। अब हम y वाले को यदि केवल देखते हैं तो ये 6 कैंसिल, y गुना y कितना? -y²। मेरा किस ऑप्शन में है? इसमें है, इसमें है नहीं है। मेरा क्या हो गया? बिना बनाए आंसर हो गया। नहीं इसको और आगे सॉल्व करेंगे तब फुल्ली कटेगा छटेगा आंसर होगा। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब 100 रुपया का सामान 50% अधिक करता है। इसका मतलब कितना अंकित करेगा? 150। अब बोला और अंकित
छूट देता है। इसका मतलब 150 रुपया दाम है, 25% छूट, इसका मतलब वो आदमी से दाम कितना लेता है? 75%। 50 दूनी 100, 50 से कितना 225 बाय 2, इसका मतलब 112 रुपया क्या पैसा देता है? 50%। अब क्या बोलता है, तो उसे लगता है कि 25% का लाभ होगा, मतलब 100 रुपया का सामान है, फिर भी इस कंडीशन से 25% का लाभ कब होगा? जब 125 रुपये में उसको बेचेगा। हम देखते हैं वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ रियलिटी में लाभ कितना हो रहा है? 125 में होना चाहिए 112 रुपये 50% बेचा, तो फायदा कितना? 12.5 गुना 100 बटे ओरिजिनल दाम कितना था? 100, इसका मतलब कितना परसेंट? 12.5% आंसर। यदि दूसरे तरीका से इसी सवाल को बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते थे, बोला 50% अधिक अंकित करता है, यदि अधिक कर रहा है तो प्लस देंगे, यदि छूट दे रहा है तो माइनस। इसका मतलब 50 अधिक अंकित कर रहा था तो प्लस लिए, बोला 12.5% छूट देता है, इसका मतलब 25% कौन सी लेंगे? माइनस लेंगे। और 2% तो 1% बनाने हम फार्मूला बताते हैं, a प्लस ab प्लस ad बाय कितना? 100, तो 50 प्लस माइनस 25 प्लस 50 गुना माइनस 25 बाय कितना? 100। जो कटेगा उसको कटाते हैं, इन दोनों कैंसिल, कितना 50 में 25 गया कितना? 25 बाय का मतलब कितना? 12.5। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 12.5% लाभ हुआ। अब कहानी क्या था, बोला उसे लगता है कि छूट कितना हो गया? 25%। यहाँ हो रहा था कितना? 12.5, ये बोला कितना? 25%। तो होने वाला वास्तविक लाभ मतलब 25 माइनस 12.5 बराबर कितना? 12.5% आंसर। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगेगा? हम जानते हैं समय बराबर जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटे कौन सी? चाल। तो दूरी मेरे पास कितना? 250 किलोमीटर, 250 बटे समय कितना? समय चाल कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कटेगा उसको कटाते हैं, कितना से? 5 से यदि कटेंगे 15 × 75, ये कितना बार में? 50 बार में। 5 दिया 15, 10 × 50, इसका मतलब 10 बटे कितना? 3। इसको यदि भाग देंगे 3 पूर्णांक 1 बटे कितना? 3। अब ये मेरा क्या हो गया? घंटा आ गया, इसका मतलब 3 घंटा हो गया। इस घंटे को यदि मिनट में चेंज करेंगे कितना गुना? 60 से गुना, इसका मतलब 3 घंटा कितना मिनट? 20 मिनट। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 225 रुपया के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। यदि आपको वार्षिक भुगतान का राशि निकालना है, आप कुछ मत कीजिए कि जो अमाउंट जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका जो रिजल्ट होगा 1025, मान लेता है ये राशि होता है कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? बटे इसको क्या लिखेंगे? अब जो अमाउंट बोला 5%, इसका मतलब कितना? 100 जोड़ 5 बटे 100 पहला सर। यदि दूसरा साल नहीं देगा तो कितना? 100 जोड़ 5 बटे 100 पर पावर कितना? 100। यदि तीसरा साल में नहीं देता तो कितना? बटे 3। जो कटेगा उसको कटा देते, क्या मिला? 225 बराबर x बटे इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना? यहाँ 1 प्लस कितना? प्लस 1 प्लस 10 बटे 100, यहाँ हो गया 105 बटे 100, इसका मतलब 21 बटे 20 प्लस यहाँ क्या हुआ? 21 बटे 20 पर पावर कितना? तो इसको हम सॉल्व करेंगे और x का जो भी रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये अमाउंट दे देगा, बोला ये अमाउंट क्या होगा? आपने ध्यान क्या रखा? जितना पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका जो रिजल्ट होगा, बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना स्टॉक में हम बांटेंगे उतना बटे 1 प्लस r बाय रेट बाय 100 प्लस 1 बाय रेट बाय 100। यदि 2 साल होगा तो 2 टर्म तक जाएंगे, 3 साल तक 3 टर्म तक 1 प्लस पावर 3, 4 तक जाता चलते जाते और सॉल्व करते। नेक्स्ट अरे तो 3 संख्या का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है और महत्तम 12 अंक संख्या क्या होगी? हमने शुरू में ही सिखाया था यदि महत्तम दिया हुआ रहे और संख्या यदि अनुपात करे केवल गुणा करना पड़ता है। जैसे 12 गुना 1 कितना? 12, 12 गुना 24, 12 के कितना? 36। जिस ऑप्शन में मेरा 12, 24, 36 होगा वही क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 0.02 गुना 0.02 0.02 हम देख रहे थे दोनों सेम, तो इसको यदि a मान लेते e भी है, इस पार्ट को यदि b मानते तो e क्या हो गया? b क्या मिला? a² प्लस b² माइनस 2ab हमने 2 गुना a करेगा 0 पर इसको डायरेक्ट गुना करके लिखा, इसका मतलब a² प्लस b² माइनस कितना? 2ab बटे नीचे क्या था? 0.6। अब ये होगा a माइनस b का स्क्वायर, a करेगा मैं 0.2 माइनस b करेगा मैं 0. कितना? 0.2, इसका क्या? होल स्क्वायर बाय 0. कितना? 36। अब यदि 0.2 में 0.06 को घटाएंगे मेरा क्या होगा? 0.18। ये 2 टर्म था जिसको 2 बार क्या कर दिए? लिख दिया बटे 0. कितना? 36। ये क्या बार में? 2 बार में। इसको यदि भाग दिए कितना? 0.09। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट बात आगे तो 25% सांद्रता वाले 36 लीटर मिलियन में आराम से बनाएंगे। क्या क्या था? बोला 25% सांद्रता वाला कितना लीटर है?
36 लीटर मिलियन है। बोला इसको मिलाता है किसमें, 80% सांद्रता वाला संतरा के रस में मिलाता है। कितना मिलाया जाए कि मिश्रण हो जाना चाहिए 60%। यदि हम इसको एलिगेशन से बनाते हैं, आराम से बनाएंगे। बोला 25% वाला 36 लीटर है, बोला 80% वाला जो है कितना हम मिलाएंगे, जो कि 60% है। मतलब इसका कितना लीटर मिलाएगा, इसका वैल्यू आपको निकालना। तो एलिगेशन में हम इसको घटाते हैं 60% में, यदि 25% को घटाएंगे कितना 35, 80 में यदि घटाएंगे कितना 20, जो कटेगा उसको घटाते 5 से 20, 5 से कितना 35। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 था और 4 का वैल्यू 36, मतलब 4 का वैल्यू 36 था, 1 का वैल्यू कितना 9। बोला 80% वाला विलियन कितना मिलाएगा, 7 के रेंज में 7 कितना 63 लीटर। आंसर संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5। क्या बोला, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या केवल इतने सा होता है, ये तो नहीं हुआ, आंसर हो गया। आगे चलो, आगे प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 0 भी हो गया। बोला परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या जो रूट में रहे और जैसे इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय किसका बोला, जैसे जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सके, खिलाते जाएंगे खाते जाएगा। तो बोला हो सकता है जो पूर्णांक होगा 2 4 5 6, ये क्या हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं होगा, मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलो, आगे सवाल है, बोला 5 अंकों वाली संख्या है, कहने का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 अंक। स्पेशल हम प्रोसेस से बनाते हैं। बोला सैकड़े का स्थान पर मौजूद अंक 2 है, तो सैकड़ा पर ये मौजूद अंक कितना है, 2 है। अब क्या बोला, ये यहाँ हम स्पेशली भी कर देते हैं, जैसे सैकड़ा का स्थान, मतलब सैकड़ा इकाई दहाई, सैकड़ा के स्थान पर कितना कर दिए, 2। दोनों तरीका से बनाते हैं। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े पर मौजूद अंक से 2 गुना है। कहने का मतलब बोला ये सैकड़ा पर मौजूद अंक है, इससे इकाई पर समझिए 2 गुना है। कहने का मतलब क्या है, इकाई के स्थान पे जो है, इकाई के स्थान पर सैकड़ा के स्थान का क्या गुना है, 2 गुना। यहाँ हम इकाई के स्थान पे यदि लेते हैं, इकाई के स्थान पे कितना आ गया 4। क्यों कि क्वेश्चन बोला था इकाई के स्थान पे जो होगा वो सैकड़ा के मौजूद अंक का क्या गुना, 2 गुना। अब बोला संख्या में 1000 के स्थान पे, ये चौथा अंक है, 1000 के स्थान पर 0 है, कि 1000 के स्थान पे कितना है 0। यहाँ 1000 के स्थान पे कितना रख दिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 कितना 0 है। और बोला 10,000 के स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, बोला 10,000 के अंक के स्थान पे क्या है, बोला मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। इन दोनों के योग के बराबर, मतलब यहाँ कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। अब बोला दहाई के स्थान पे, ये जो दहाई है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक क्या है, बोला 10,000 के स्थान पर जो अंक है इससे 1 कम है, मतलब कितना हो गया 5 हो गया। 6 0 2 4 5 मेरे जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलो, आगे सवाल है, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करता है। उसमें पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। बोला गंतव्य स्थल की दूरी क्या होगा। यदि पहला ऑप्शन तो हम लेके चलता है, गंतव्य स्थल का दूरी 7 किलोमीटर, बोला तो कितनी दूरी से 3, दूरी बटे 40 का मतलब इसको कितना घंटा लगता, 2 घंटा। अगला आदमी दूरी 3 और 4 कितना 3.75, इसको यदि हम घटाते हैं यहाँ से कितना होगा 3 दूनी 2.5, ये यदि घंटा कितना लगता है 2 में, यहाँ लगा था 2.5 घंटा, यहाँ कितना घंटा 2 घंटा। बोला आधा घंटा पहले पहुंचा, आधा घंटा पहले पहुंचा था। इससे 50% कम कुशल, इसका मतलब ए यदि 100 कितना 50, 20 से 50% क्या है कम कुशल, कुशलता के बारे में चलता है। इसको यदि कैंसिल करते हैं, इसके अनुपात कितना 2। अब बोला ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम का आधा कार्य करता है, मतलब ई दोनों जितना काम करता है। यदि इसका एफिशिएंसी 1 2 3 यूनिट है, तो सी का एफिशिएंसी कितना, कुशलता कितना 1.5। बोला सी अकेले 40 दिन में करता है, बोला ए बी सी कितना दिन में करेगा, ए बी सी तीनों मिल के कितना दिन में करेगा। हम सिखाए थे जिसका चर्चा पूछे उसके कुशलता को नीचे करेंगे और जिसके बारे में दिया जाए उसको ऊपर में लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ सी का कुशलता 40 दिन में, यहाँ सी का कुशलता कितना
1.5 गुना 3 कितना 40 बटे ABC का पूछा था टोटल कैपेसिटी कितना 1 2 3 और 1.5 कितना 4.5 ये कैंसिल हो गया 3 बार में मतलब 40 बटे कितना 3 मतलब 13.1/3 मेरा जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया 40 बटे 3। यदि इसको दूसरे प्रोसेस से आप बनाते तो भी आप बना सकते थे कैसे इसको क्या करते बदलते आप दिन में भी बदलते आपका हो जाता जैसे दिन का बात आई अकेला कितना दिन में 40 दिन में। अब क्या घटना था बोला ए और बी साथ मिलकर किए गए काम का आधा करता है मतलब ये दोनों जो मिल के काम करता है इसके काम का क्या करता है आधा काम करता है। इसका मतलब ये कितना हो गया 20 तो आप सब करते थे क्या 40 गुना 20 बटे 3 मिल के 40 प्लस कितना 20 तो हो गया 40 गुना 20 बटे कितना 60 20 दिया 60 इसका मतलब 40 बटे कितना 3 आंसर। नेक्स्ट वाला यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है इनमें से कौन सा टुकड़ा टूटे हुए भाग का नहीं दर्पणों का अनुमान हो सकता है। एक सेट में और बताए थे 1 दर्जन मतलब कितना 12 के रेशियो में जो होगा वो हो जाएगा जो नहीं होगा वो नहीं होगा। कैसे यहाँ 3 4 7 क्या 12 के रेंज में हो सकता है नहीं हो सकता है 5 1 6 ये हो सकता है 4 7 11 3 5 3 कितना 5 ये भी 12 से नहीं डिविजिबल ये भी नहीं तो मेरा आंसर क्या हो गया 5:1। नेक्स्ट वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब क्या होगा बोला 13 से में कितना जोड़ना है तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे यदि जोड़ने का बारे में जितना खाएगा उससे एक अधिक खिलाते हैं 3 से 3 दिया कितना 9 4 0 0 6 अब कितना बार खाएगा यदि हम 5 बार खिलाते हैं तो 25 25 26 30 32 और खिलाते हैं 6 बार 6 के 36 बाकी 3 36 36 कितना 39 7 बार इसको खिलाते हैं और अधिक खिलाना 7 बार यदि खाता कितना 77 49 बाकी 4 7 42 तक कितना 46 400 होना चाहिए हुआ कितना 469 इसका मतलब 69 यदि इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा रहता तो क्या होता ये पूर्ण वर्ग वाला संख्या वाला कितना जोड़ना है इस संख्या में कितना जोड़ना होगा 69। आप दूसरे तरीका से आप सेकंडों में कैसे बनाते तो छोटी से छोटी संख्या कितना 13 में जोड़ा जाए यदि 13 से 69 जोड़ते कितना 1369 यदि इसका पूरा वर्गमूल हो जाता यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की बेईमानी करता मतलब खरीदते समय भी 10% बेचते भी समय 10% बोला फाइनल परसेंटेज हमने सिखाया था 10% खरीदते समय 10% बेचते समय क्या फाइनल a प्लस b प्लस ab बाय कितना 100 इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे कितना 100 ये कैंसिल 10 10 20 से कितना प्रतिशत 21% आंसर। आगे चलिए आगे सवाल है वो एक संख्या ज्ञात एक संख्या से 40 घटाए जाने पर घटकर स्वयं का 60% के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये संख्या x है इसमें यदि 40 घटाए बोला यह स्वयं का 60% x का कितना प्रतिशत 60% ये 3 20 30 कितना इसको हम इधर करते हैं x - 3x/5 कितना 40 तो 2x/5 40 कितना वर्ग में 20 वर्ग में 20 पंजे कितना 100 आंसर। यदि आप ऑप्शन से भी बनाते तो कैसे बनाते मान लीजिए ये संख्या कितना भी लेके चला 100 लेके चला बोला इसमें 40 घटाइए तो 100 में 40 घटाए कितना 60 गया बोला इस संख्या का 60% 100 का 60% मतलब कितना 60 आंसर। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक रेफ्रिजरेटर के आइस कंपार्टमेंट की सीमा 8 गुना 5 गुना 4 है यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो कितने आइस क्यूब आ सकते हैं। अभी कितना था अभी था 8 गुना 5 गुना कितना 4 बोला इसको कन्वर्ट किसमें करना है 2 क्यूब बोला लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई इससे केवल भाग कर देंगे आंसर है 2 दूनी 4 दूनी 8 कैंसिल मतलब 5 चौके कितना 20 x मान के भी बना सकते लेकिन इसमें ध्यान क्या रखे रिजल्ट आपका कितना था 15। अब क्या करेंगे ये जो नीचे वाला पार्ट में इस सबको गुना कर देंगे इसीलिए x के मान से उधर गुना होता था डायरेक्ट हम नीचे में क्या कहता 5 4 7 इसको गुना कर देंगे 5 4 7 ऊपर में क्या कहता है यहाँ 2 1 3 एक को लिखना जरूरी है 3 अब ये कैंसिल हो गया 3 5 कितना 15 क्या क्या मिला 25 25 और गुना 2 गुना 25 7 यही मेरा क्या आ गया संख्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन का कहना था उस संख्या का आधा ही संख्या था इसका कौन सी आधा ही कैंसिल हो गया 25 गुना 7 कितना 175 आंसर। आगे चलो आगे सवाल है दिए गए आंकड़े के लिए कौन सा विकल्प गलत है गलत को खोजना है कौन सा विकल्प गलत है। माध्यिका से रिलेटेड है इसका पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य कितना होगा 1 2 3 3 3 6 6 पहले क्या था तो 13 3 16 4 20
20 26 26 और 6 32 8 40 40 3 43 43 और 4 47 47 3 50 और 50 तो कितना 52। संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 से भाग दिए कितना 4। माध्य का मान मेरा 4 निकल गया और बहुलक से रिलेटेड है, हम बहुलक का मान निकालते हैं। बहुलक इसको किसमें बोलेंगे, बहुलक बोलेंगे जो सबसे अधिक बार आया है। तो कौन अधिक बार आया, 2 कितना बार आया, 1 बार 2 बार 2 बार आया, 3 कितना बार आया, 1 2 3 बार आया, 4 कितना बार आया, 4 बार 1 बार 2 बार, यहाँ 2 बार आया। क्या ये 2 बार हो सकता है, नहीं। तो सबसे अधिक बार कौन आया था, 3 आया था। मेरा बहुलक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बोला क्या माध्य के बराबर बहुलक होगा, यहाँ मेरा माध्य बराबर बहुलक ही होगा। क्वेश्चन बनना था कौन गलत है, ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे चलो, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या हो जाना चाहिए। क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में 294 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 4 7 और कितना से 7 से 7 तो 14 7 है, फिर 7 से 7 दिया कितना 21। क्या बोला, बोला वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब जोड़ा लगने वाला, इसका तो जोड़ा लग गया, इसका लगा नहीं लगा, इसका लगा नहीं लगा। यदि इसमें एक और एक रहता और एक और 3 रहता तो क्या हो जाता, वर्ग वाला संख्या बन जाता। बोला कितना से गुना करें, तो 2 दिया कितना 6 से, हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। आगे चलो, आगे सवाल है एक टायर में 2 पंचर है, पहला पंचर 9 मिनट में हवा निकालता है और दूसरा 6 मिनट में। बोला दोनों पंचर एक साथ में, तो एक 9 मिनट में, एक कितना मिनट में 6 मिनट में। टाइम एंड वर्क कितना है, दोनों का लघुत्तम कितना 54, ये 6 यूनिट, ये 18 लघुत्तम भी होगा तो कितना, ये 2 ये कितना 3, इसका मतलब 18/3 2 कितना 5। मेरा कितना हो गया 18 कितना 5, जो इस ऑप्शन में होगा 18/5 वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरे तरीका से भी बनाते हैं हम, दोनों यदि खोलने वाला था तो दोनों को गुना और दोनों को जोड़ के क्या आंसर। नेक्स्ट सवाल है किसी वस्तु को 7% लाभ और 4% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 104 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या क्या घटना था, बोला दोनों का अंतर 104 रुपया है। घटना क्या घटा था, बोला 7% लाभ। यदि हम ओरिजिनल 1 सामान का बोला 7% लाभ तो कितना हो गया 107 पे गाड़ी चला गया। बोला 6% हानि, मेरा काटा 6% हानि मतलब कितना प्रतिशत 94%। अच्छा इन दोनों का फासला कितना प्रतिशत, 6 इधर 7 इधर, इसका मतलब कितना परसेंट का फासला 13% का। क्वेश्चन का कहना था इसका फासला 104 मतलब 13% का वैल्यू कितना 104, 13 कितना 104, 1% का वैल्यू 8, तो बोला क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू कितना 800 आंसर।